हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल दी SNK स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा यानी कि बीजगणित का गुना। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यानी कि बीजगणित का गुना कैसे करते हैं, इन सभी को सीखने वाले हैं। तो चलिए आते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और किस प्रकार से अलजेब्रा का गुना बनाया जाता है उसे हम लोग अभी सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है कि पहला है ए गुना ए, यानी कि ए गुना ए, यानी कि ए और ए को गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे, ये तो कोई संख्या है नहीं, तो ये सांकेतिक अक्षर है यानी कि चर है। इसको गुना करेंगे तो ए को गुना करेंगे, एक ही जैसा है तो इसका लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर्ड हो जाता है। ये कैसे आप जानते हैं कि ए स्क्वायर्ड हो गया, तो देखिए इसके पिछले वाले वीडियो जो है घातांकीय सूत्र में ये बता चुके हैं कि यदि कोई संख्या ए इसका पावर m हो और गुना में हो और ए के पावर n हो, यानी कि ये एक जैसा हो और इसका पावर कोई भी हो, अलग अलग हो, तो इसको जोड़ दिया जाता है, यानी कि ए के ए लिख लिया जाता है और m n यानी कि ऊपर वाले को जोड़ लिया जाता है, m प्लस n हो जाता है। तो चलिए वैसे ही यहाँ पर भी हुआ कि इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, एक है तो ए है तो ए लिख लिए और एक एक मिलके दो हो गया। चलिए तो आप समझ गए आसानी से कि हाँ दो कैसे हो जाता है पावर में, ये घातांकीय सूत्र में बता चुके हैं। ऐसा है कि यदि घातांकीय सूत्र वाले यानी कि उस वीडियो को नहीं देखें तो कृपया उसे देख लीजिएगा, ज्यादा इसमें हेल्पफुल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन 2a गुना 3b, यानी कि 2a इंटू 3b, इसको कैसे गुना करेंगे। तो सबसे पहले इसमें, हाँ इसमें संख्या है यानी कि गुणांक है, चर के साथ यहाँ संख्या लगा हुआ है यानी कि गुना हो रही है, तो ये गुणांक वाले ये पद है। इसको कैसे गुना करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम लोग संख्या को संख्या से गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, संख्या को संख्या से गुना कर लेंगे। जैसे 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर ए और बी में गुना करें तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ए अलग है अक्षर, बी अलग अक्षर है, इसलिए क्या करेंगे, ए और बी को गुना करेंगे तो ए और बी को एक साथ लिख लेंगे। तो ये हो गया गुना इसका, क्या 2 तिया 6 और ए बी को एक साथ सटा करके लिख देंगे, तो ये ऐसा इसका गुना बन चुका। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है कि 3x इंटू 5y, 3x इंटू 5y, ये क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, करना क्या है कि हमको पहले संख्या को लेकर के गुना कर लेंगे, यानी कि 3 पच्चीस कितना होता है 15, कितना होता है 15, और x और y है, x कुछ अलग अक्षर है यानी कि दूसरा अचर है, ये दूसरा अचर है यानी कि भिन्न भिन्न, सॉरी चर नहीं, अचर नहीं चर है, तो भिन्न भिन्न चर है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यानी कि x और y को हम लोग जैसे इसमें लिखे हैं वैसा ही यहाँ पे x और y ऐसे लिख लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि ए एवं, मतलब गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है, ए एवं बी प्लस सी का गुना करना है। अब इस गुना को कैसे करते हैं इसे हम यहाँ पे देखेंगे। क्या है, ए एवं बी प्लस सी का गुना करना है, बी प्लस सी का गुना करना है, तो क्या करेंगे, यानी कि इसको लिख लेंगे ए गुना और यहाँ लिखेंगे बी प्लस सी। देखिए वितरण नियम में ऐसा आप गुना का प्रकार देखे होंगे, जिसमें क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं फिर इसमें गुना करते हैं, तो ऐसा ही गुना कर लेना है, यानी कि ए गुने बी फिर ए गुने सी, तो बीच में क्या है प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगाइए, ए और सी को गुना कर लेंगे ए गुने सी। अब देखिए इसको बनाएंगे तो ए और बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, प्लस ए और सी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो है गुना बना लेते हैं आसानी से। तो इसका आंसर ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसको ठीक ढंग से कैसे बनाएंगे, यानी कि इस तरीका से ही लिख करके बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। एवं यानी कि ए एवं बी प्लस सी का गुना करना था तो इसके बीच गुना का चिन्ह लगाएंगे और इसके साथ गुना करेंगे। फिर से देखिए क्या, ए और बी में गुना करेंगे फिर ए और सी में गुना करेंगे, यहाँ पे गुना कर रहे हैं फिर दोनों को मिला लिए। अब यहाँ पे फाइनली जो आंसर आया उसको हम लोग लिख देते हैं, ऐसे आपको ये बनाना है। तो ए बी प्लस ए सी, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आशा करते हैं कि ये जो है आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है एक्स वाई इंटू 9 प्लस 8x, यानी कि एक्स वाई गुना 9 प्लस 8x, इसको कैसे गुना करेंगे। तो चलिए इससे भी हम लोग यहाँ पे इसका रफ करके समझते हैं और आसानी से इसको बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए करना क्या है कि एक्स वाई, ये है 5वां नंबर क्वेश्चन, तो एक्स वाई और इंटू 9 यानी कि 9 प्लस 8x, इसको गुना करना है, बस वैसे ही गुना करें जैसे इसमें गुना किए थे। करेंगे क्या, ये पूरा को एक पद मानिए, ये पूरा को गुना करना है 9 से पहले, फिर पूरा को गुना करना है 8x से। तो चलिए इसको गुना के रूप में लिख लेंगे। क्या करेंगे, एक्स वाई यानी कि एक्स वाई और गुना, फिर क्या है 9 है,
ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इस तरीका से 9। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस दे देंगे, एक्स वाई, फिर से एक्स वाई और गुना है, यहाँ पे गुना करना है इसमें, तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे 8x, एक बार में एक्स वाई से 9 में गुना करेंगे, फिर एक बार में एक्स वाई में 8x से गुना करेंगे, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसको गुना करें, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट हमने प्रयोग किए हैं, आप ब्रैकेट नहीं भी प्रयोग करके इसमें गुना का चिन्ह लगा के गुना कर सकते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो क्या है, इससे तो कोई संख्या है नहीं, तो हाँ याद रखिएगा कि यहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है, यानी कि x और y है, यहाँ पे एक छिपा हुआ होता है। तो क्या करेंगे, एक और 9 में गुना करेंगे, संख्या संख्या में गुना करना है ना पहले, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 9xy हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9xy हो जाएगा, प्लस और एक्स वाई में 8 से गुना करते हैं, जैसे इसमें एक कॉमन मान, मतलब इसका जो है गुणांक मानते हैं, वैसे ही इसमें भी गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8xy। लेकिन क्या है, पहले से यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे 8 से तो गुना कर दिए, यहाँ पे एक गुणांक है तो 1 8 8 हो गया, लेकिन एक्स वाई है और पहले से इसके साथ x है, तो देखिए इसको अच्छा से समझिए कि एक्स वाई गुना 8x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x गुने वाई गुने 8 गुने x। और देखिए इसको अच्छा से देखिए, इस लाइन में x कितना बार में है गुना, 1 2, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर, 2 बार करेंगे जब एक ही जैसा रहता है तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, x और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अकेला y बचा हुआ है तो y, और ये संख्या है उसको पहले लगा देंगे, तो आप इसे आसानी से समझ गए, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे लिख करके हल कर लेंगे, और ये जो है रफ है, इसको नहीं उतारना है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। जो है ये क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इसे भी बनाएंगे इस प्रकार से ही, जैसे कि क्या है कि इसको जो है यहाँ पे 7a + 2b, फिर अगला टर्म है a + 4b, इसको कैसे गुना करेंगे, तो इसमें करना क्या है, इस लाइन जो खींच रही है इसे ध्यान से देखिए, इसको गुना करना है पहले इसमें, फिर इसको गुना करना है इसमें गुना कर लेंगे, फिर इसको गुना करेंगे इस a में, और 2 फिर इसको गुना करेंगे, तो इस प्रकार से गुना करेंगे। लेकिन हाँ ये समझ में नहीं है, मान लेते हैं कि अगर ये नहीं आ रहा है समझ में, तो अगला क्या करेंगे, सबसे पहले बात यह क्वेश्चन नंबर छूट गया है। चलिए तो क्या करेंगे, 7a लिख लीजिए, 7a लिख लीजिए, 7a लिख लिए, 7a लिखने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि 7a से गुना करना पड़ा है इसमें भी, तो आप लिख लीजिए a + 4b, एक बार हो गया। फिर क्या है, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे, प्लस चिन्ह के बाद क्या करेंगे, 2b लिख लेंगे, 2b। फिर क्या लिखेंगे, अब देख ही रहे कि 2b से इसमें a में भी गुना करना है, इसमें भी गुना करना है, तो लिख लेंगे क्या, a + 4b। इस तरीका से लिखने के बाद तब गुना करेंगे, क्या करेंगे, तब गुना करेंगे तो बन जाएगा। अब क्या करेंगे, बीतरा नियम के अनुसार इसको गुना कर लेंगे, ऐसे गुना कर लेंगे, फिर इसी में इससे गुना कर लेंगे। तो चलिए गुना करते फटाफट एकदम। चलिए 7 है, यानी कि 7 है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो एक छिपा होता है, तो 7 से कम 7, ए है, एक जैसा जब अक्षर रहेगा तो उसका क्या होता है, स्क्वायर बनने लगता है, पावर क्यूब होने लगता है। तो यहाँ पे 2a है, ए है, यानी कि a गुने a करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीका से यहाँ पे 7a स्क्वायर। और चलिए अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 7a और 4b में गुना करेंगे, यानी कि 7a और 4b में गुना, तो पहले संख्या संख्या गुना करते हैं, 7 चौका क्या हो जाएगा 28, फिर a है और ये b है, तो ये दूसरा अचर है, अलग अलग अचर है, सॉरी अलग अलग चर है, इसलिए ए बी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी। चलिए इसका गुना हो गया, इन सभी का गुना हो चुका है, प्लस है तो प्लस लिखते हैं। चलिए 2b और a में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर क्या छिपा है, कोई गुणांक नहीं है तो 1, तो 2 और 1 में गुना करें तो 2 1 कम 2, b और a है तो क्या लिखेंगे, a b, इस प्रकार से चौड़ को लिख लेंगे। फिर इसको गुना करेंगे इसमें, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। लेकिन हाँ इससे पहले क्या है कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, तब 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर b और b है, हाँ एक ही जैसा है, b गुने b करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीका से हम क्या लिख लेंगे, 8b स्क्वायर। चलिए तो ऐसा है, अब इसमें कोई ऐसा है जो एक जैसा पद हो, मतलब सजातीय पद हो, लाइक टर्म्स हो, तो इस लाइन में चेक करते हैं।
7a² है। क्या a² कहीं और भी है? हमने क्या बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में, चर अचर और ये सब जो सजातीय पद था, विजातीय पद था, उसे पहचानने के लिए बताए थे कि आप सजातीय पद तब पहचान पाइएगा जब उसका पावर देखिएगा, यानी कि क्या क्या देखिएगा, उसका घात बराबर हो, यानी कि घात बराबर हो, सेम हो, चर एक जैसा हो, तब वो पद एक जैसा कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे a² इस लाइन में कहीं नहीं है, तो इसके जैसा कोई नहीं मिला, तो ये विजातीय पद है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी है, ए भी है, यानी कि दोनों जो है ए बी है, और इसका पावर भी एक एक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ था है पावर। तो चलिए ये दोनों एक जैसे हैं, तो लिखेंगे क्या, 7a², और ये दोनों को मिला लेंगे, 28a भी है और यहाँ पे 2 ए बी है, 28a भी है और 2 ए बी है, तो कितना हो जाएगा, 30ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30ab प्लस 8b²। इस तरीका से जो है इसका आंसर बन जाता है। तो अब जो है आपको इस अलजेब्रा वाला गुना जो है आसानी से बनाने आ गया होगा। इसी तरीका से आपको ऐसे ऐसे गुना को बनाना है। चलिए अब जो है आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें होगा जो हम लोग a+b का होल स्क्वायर याद करते हैं उसे रटते हैं, लेकिन बना हुआ कैसे है ये समझ लेते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन आपका ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि अलजेब्रा का गुना जो है स्पष्ट रूप से आपको समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। तो चलिए आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर याद करने का तो कर लेते हैं, लेकिन a+b का होल स्क्वायर होता कैसे है, मतलब आता कैसे है। जैसे कि a+b है, फिर a+b है, अब इसको गुना करेंगे, यानी कि सबसे पहली बात ये क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर होगा, ये 2 बार है इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो इसको गुना करेंगे ऐसा आंसर, मतलब इसका आंसर हम लोग ढूंढ पाएंगे। तो क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे a+b। चलिए इस तरीका से भी गुना करना सीखिए। तो सबसे पहली बात इसमें इधर तरफ से गुना करेंगे यानी कि इधर साइड से, यानी कि बायां साइड से जो है गुना करेंगे। तो ए में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। इससे गुना हो गया है, अब इससे गुना करेंगे, यानी कि b और a में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। लेकिन ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसलिए प्लस चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे। फिर चलिए इसका गुना हो चुका है, अब देखिए इस a से गुना हो गया, अब a और b में गुना करेंगे, इस b वाले से गुना करेंगे, तो a और b में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। तो जो जैसा पद है उसके ही सामने लिखेंगे, अगर सजाती आया तो ab। अच्छा फिर क्या है, b और b में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि b और b को गुना करिए तो b² आएगा ही। फिर क्या है, प्लस में भी है, ये भी प्लस है, इसलिए प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब इसको जैसे हम लोग सिंपल जो संख्याओं का गुना करते हैं और जोड़ लेते हैं, मतलब 2 संख्याओं का जो गुना करते हैं 2 अंकों वाला, उसमें जोड़ते हैं ना, वैसे ही इसको भी जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे, जैसे देखिए a², इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपको लिखना है क्या, a²। यहाँ देखिए ab है, ये भी ab है, यहाँ एगो ab है, ये भी एगो ab है, तो कितना हो जाएगा, 2 ab हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए b² है तो b², अब आया ना, यानी कि a+b का जो होल स्क्वायर याद करते हैं ना कि a² + 2ab + b², आज मिल गया वो आंसर कि कैसे वो ज्ञात करते हैं, कैसे पता लगाते हैं। अब जो है आप फार्मूला भूल भी जाएंगे तो आप गुना करके खुद ही बना लेंगे। चलिए तो अब रटने की बात नहीं है, तो आशा करते हैं कि अलजेब्रा का गुना आपको इजीली समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।